साइकोलॉजिस्ट के लिए पॉजिटिविटी क्या होती है? जब किसी को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें एक इमोशनल और मेंटल पेन होता है, तो ज़रूरत होती है कि ऐसे में पॉजिटिव रहा जाए और पॉजिटिविटी ढूंढी जाए। और आमतौर पर जब भी किसी समस्या में कोई उलझा होता है, इनफैक्ट जब किसी को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है, तो आमतौर पर क्या कह दिया जाता है कि भाई उम्मीद बांधे रखो, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो, सब बढ़िया होगा, तुमने अपनी तरफ से सब बेस्ट किया है, सब अच्छा ही होगा, अच्छे की उम्मीद रखो, इतने हताश मत होवो, इतना डिसअपॉइंट मत होवो, इतना निराशा से मत भरो, सब अच्छा हो ही जाता है, बाकी लोगों को देखो, सबके साथ अच्छा हो जाता है, तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। भाई तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो सब अच्छा ही निकलेगा। दूसरों के पास देखो कितनी प्रॉब्लम्स हैं और तुम्हारे पास तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, तुम इतनी छोटी प्रॉब्लम से डर गए। हौसला बंधाए रखो, सब बढ़िया हो जाएगा, प्रयास लेते रहो। ऐसे में लगता है कि जो आम भाषा में जिसे हम पॉजिटिविटी बोलते हैं, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिविटी रखना, वो ऐसा लगता है कि बस उम्मीद रखना, होप्स रखना और थोड़ा सा जोश रखना, इतना काफी है कि हम अपने अंदर की नेगेटिविटी दूर कर पाए। ऐसा आमतौर पर माना जाता है। ऐसा लगता है कि बस सकारात्मक तरीके से सोचने से, मन में एकदम पॉजिटिविटी लाने से, अपने बारे में सब अच्छा अच्छा सोचने से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और एक पर्सन जो है वो खुश हो जाएगा, हैप्पीनेस अटेन करेगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा और उसकी लाइफ ठीक ठाक चलने लगेगी। पर जरा कल्पना कीजिए एक पर्सन जिसको कि डिप्रेशन है या जिसे थोड़ा एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो क्रोनिक नेचर का है, काफी टाइम से पर्सन उससे डील कर रहा है, उसको ये कहना कि भाई उम्मीद रखो काम नहीं करता। एक पर्सन जिसको डिप्रेशन है, जिसका एक कोर फीचर होता है डिप्रेशन का होपलेसनेस, मतलब ना उम्मीदगी, फ्यूचर ब्राइट नहीं दिखता, फ्यूचर में कोई उम्मीद नहीं दिखती, फ्यूचर में कुछ भी अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं देता, सब कुछ लगता है कि जो भी किया जाएगा सब बेकार होगा। तो ऐसे में एक पर्सन को बोलना कि भाई उम्मीद बांधे रखो, सब बढ़िया हो जाएगा, कुछ काम नहीं करता, ना काम किया है ना काम करेगा। हम उस पर्सन को बिल्कुल उल्टा मैसेज दे रहे हैं, हम उसको बिल्कुल उल्टी सजेशन दे रहे हैं कि भाई उम्मीद बांधे रखो, जबकि वो पर्सन का पूरा माइंडसेट उम्मीद रख ही नहीं पा रहा है। अगर उम्मीद रखना उस पर्सन के लिए इतना आसान होता तो डिप्रेशन होता क्यों? डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से एक पर्सन को जो मेंटल डिस्ट्रेस होता है और एक व्यक्ति होपलेस हो जाता है, ना उम्मीदगी से भर जाता है, अगर इतना आसान होता उम्मीदों को दोबारा से जगाना, उम्मीदें रखना, तो वो पर्सन डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ जाता ही ना, उसको इतनी पीड़ाएं, मानसिक पेन, दर्द होता ही ना। कहीं ना कहीं ये मानसिक बीमारी का होना अपने में दर्शाता है कि पॉजिटिव होना, उम्मीद रखना इतना आसान नहीं है। मतलब यहां कुछ और चल रहा है जिसकी वजह से पॉजिटिविटी आ नहीं पा रही। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं कि ऐसे पर्सन को कितना भी आप मोटिवेट करते रहो, काउंसलिंग करते रहो, बड़ी बड़ी बातें करते रहो, उसको हौसला बंधाते रहो, कुछ काम नहीं करता, कुछ भी चीज उसको इंस्पिरेशन नहीं देती। लोगों की सक्सेस स्टोरीज बताते रहो, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स के एग्जांपल्स देते रहो, इस व्यक्ति पर कुछ भी काम नहीं करता। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है हमारी अप्रोच में, कहीं ना कहीं हम पॉजिटिविटी का एक गलत मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, हम उस पर्सन को गलत तरह से पॉजिटिविटी की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट का ऐसा देखना है कि सिर्फ होप रखना, एंथुजियाज्म रखना पॉजिटिविटी नहीं होता। एक पर्सन जिसको कि किसी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या लंबे टाइम से चलने वाली कोई प्रॉब्लम है, उसके विचारों में बहुत बदलाव आ चुके हैं, उसके बिहेवियर्स में बहुत बदलाव आ चुके हैं, कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में कर रहे संघर्षों के प्रति इतना लाचार हो चुका है, इतना हताशा से भर चुका है, इतना डिसअपॉइंट हो चुका है कि कुछ भी उसे अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में वो अंदर से इस प्रकार टूट जाता है कि वो अपने साथ किसी ना किसी तरह की सख्ती बरतने लगता है। ऐसा लगता है कि जीवन जो है वो संघर्षों से भरा पड़ा है, तो ऐसे में पॉजिटिविटी लाना आसान हो ही नहीं पाता। मनोवैज्ञानिक सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे में समझते हैं सेल्फ कंपैशन को। सेल्फ कंपैशन मतलब खुद के प्रति दया और करुणा को रखना, खुद के प्रति सख्ती ना रखना, खुद के साथ होने वाले दुख पीड़ाओं को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना, एक नरमी रखना, अपने अंदर की लाचारी और हताशाओं को दया की भावना से देखना, अपने को हल्का करना, अपने मन पर पड़े बहुत सारे बोझ से, जो कि किसी डिसऑर्डर के सिम्टम्स हो सकते हैं या किसी भी तरह की नाकामियां हो सकती हैं।
ऐसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो इस तरह का भाव, इस तरह का रवैया, जिससे कि खुद के मन को थोड़ा हल्का किया जाए, खुद को बहुत ज्यादा कोसा ना जाए। और ऐसे में जो सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला पड़ाव होता है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने का, वो होता है सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन हमें अपनी उन प्रॉब्लम्स से लड़ने के ताकत देता है, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सॉल्यूशंस देखने की क्षमता आ जाती है। और ये एक ऐसा पॉजिटिव फीलिंग है जिससे कि हम अपने करंट प्रेजेंट जो स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ लाइफ है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम अपने से संघर्ष खत्म कर देते हैं। इसी के साथ बहुत सारे और पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, जिन पर साइकोलॉजिस्ट का फोकस होता है। जैसे ग्रेटिट्यूड का होना, आभार व्यक्त करना, अपने साथ जो भी हुआ, मेरे साथ जो भी लाइफ में लोग हुए, हालात हुए, उनके प्रति आभार व्यक्त करना। ऑल्ट्रुइज्म, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों के लिए काइंडनेस रखना। प्राइड, इंस्पिरेशन, कुछ बड़ा, कुछ अच्छा जब हम अचीव करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस फील होता है, हमें गौरवान्वित महसूस होता है, हमें जोश आता है, हम एंजॉय करते हैं, आसपास के जीवन को एंजॉय करने की जब कोशिश करते हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी हॉबीज में जब टाइम स्पेंड करते हैं, अपने लिए कुछ क्रिएटिव करते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में जब छोटी छोटी चीजों से प्लेजर लेने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे छोटे छोटे मोमेंट्स और उनमें होने वाले पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव इमोशंस, ये हमारे अंदर एक टोटलिटी में पॉजिटिविटी लाते हैं। और इन छोटे छोटे पॉजिटिव इमोशंस को एक्यूमुलेट करके, इकट्ठा करके माइंडसेट को पॉजिटिव किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है अपने साथ सख्ती को कम करना, फिर दूसरे कुछ पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ावा देना, उनके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हासिल करना जिससे कि हमारे लाइफ में, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में पॉजिटिविटी अपने आप बहने लगे।